परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि परीक्षित, अब वो बेला आने वाली है कि गोविंद इस धराधाम को त्याग कर चले जाएंगे। बार बार गोविंद के समझाने के बाद भी यदुवंशी बाज नहीं आते। बार बार संतों की परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं। एक बार सारे साधु संत महात्मन विशिष्ट चर्चा में बैठे थे, तो सांब नामक एक ग्वाले ने अपने पेट में कोई सामान भर लिया और महिला का वस्त्र पहन लिया, और सारे मेरे गोविंद के ही बाल गोपाल जाकर दुर्वासा ऋषि का प्रणाम करके कहते हैं कि नाथ बोलो ना, ये हमारी मैया जो है ना गर्भवती है, लड़की होगी कि लड़का होगा। क्रोध आया दुर्वासा को। बंधु, परीक्षा कभी ना ले संतों का। दुर्वासा कहते हैं जनिष्यति रे मंदा मुस्लिम कुलनाशकम। अरे मूर्ख, तू मुझसे पूछता है, जा जनिष्यति रे मंदा मुस्लिम कुलनाशकम, जा, इसमें कुछ नहीं होगा, न लड़का न लड़की, ये तेरा काल होगा। एक लौह पिंड। घबरा जाते हैं साधु का श्राप सुनकर। उग्रसेन को बताया जाता है, उन्होंने सलाह दी और उसे पीस कर फेंक दिया जाता है समुद्र तट पर, और वो धारदार हथियार बन जाता है। बंधु याद रखिएगा, साधु संतों का अपमान करेंगे तो जीवन में केवल और केवल पतन आएगा। तो क्या हुआ कि आप अंश हैं, परमात्मा पिता है, उसका अर्थ क्या है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब चेतन है, अमल है, सहज है, सुख की राशि है। उसके बाद भी यदि हम ऐसा कोई कार्य करेंगे, हम मेरे माधव के बनाए हुई मूर्ति, मेरे माधव के द्वारा पूजित मूर्ति का भी अपमान करेंगे, तो मेरे माधव शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं करते। आपका कर्म ही आपको दंडित कर देता है। आज सारे यदुवंशियों में ये बात फैल गई। धीरे धीरे द्वारिका नगरी सूना होने लगा। संत महात्माओं का आगमन बंद हो गया। बलदाऊ भैया तीर्थाटन को चले गए। जिस नगर में, जिस समाज में संत का आना जाना ना हो, वो नगर, वो समाज वीरान है। सच कहता हूं, जैसे एक मैया जिसका पुत्र पुत्री ना हो, जैसे एक मैया जिसके पति ना हो, याद रखिएगा वो नगर वैसे ही वीरान हो जाता है। आज पूरा नगर वीराना हो गया। रात को कुत्ते रोने लगे। वृष्टि, अल्प वर्षा, कभी वर्षा ज्यादा बाधित हो गई। आज जो लहलहाता हुआ फसल होता था वो चौपट हो गया। कोई भी समृद्धि नहीं रह सकती तब जब संतों का अपमान हो, संत महात्मा की पूजा ना हो, ग्रंथों का अपमान हो। याद रखिएगा, ग्रंथों का सम्मान हो। ग्रंथ केवल घर के कमरे में रखने के लिए नहीं, सम्मान नहीं होता जब गौ मैया का, गंगा का, याद रखिएगा, सब नष्ट हो जाता है। सच कहता हूँ, धीरे धीरे हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति भी नष्ट हो जाएंगी यदि आज हम संरक्षित ना करें। तो हम सबका कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म है कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा करें, अपनी परंपराओं की रक्षा करें। और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सनातन की रक्षा करें। हम सब ऊंचे धर्म के द्योतक है, क्यों बार बार इधर उधर भटकते रहते? आज यदुवंशियों ने पाप किया, उद्दंडता की। बंधुओं, सबको उसका दंड मिला। एक ऐसी स्थिति आई कि मदिरा पीकर उन्माद में आ गए, मतवाले मतंग बन गए, एक दूसरे की हत्या करने लगे। आज कान्हा कहने लगे कि मैं देह में आया था तो मैं जाऊंगा, और याद रखो तो क्या हुआ, मैं पूर्ण अवतार हूं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। आज याद आता है, छुपकर मेरे गोविंद के चरणों पर बाण मारता है, और जैसे ही बाण मारता है, कभी कभी हमने वो चित्र देखी, तस्वीर देखी है कि मेरे गोविंद के पांव में खून की धारा प्रवाहित होती है। मैं क्षमा के साथ कहूंगा कि ऐसा पाप अपराध कभी ना करें। मेरे गोविंद केवल संकेत करवाते हैं कि एक बाण लगता है। वो बाली के साथ जो उन्होंने कहा था
कि छुपकर राम बनकर बाली को मारा था, बस वही कार्य कान्हा ने किया। मानो कहने लगे कि प्रकृति में गेट और टेक होगा, जो करोगे वो भरना पड़ेगा। मेरे परमात्मा भी नहीं बचे तो आप क्यों कामना करते हैं कि अपने कर्म का दंड ना भोगे। आइए मेरे गोविंद सशरीर अपने धाम जाते हैं। आज देवतागण प्रसन्न हैं और आज भूमि बंजर हो गई, आज भूमि सूनी हो गई, सब खत्म हो गया।